बीते दिन दिल्ली के द्वारका जिले के जाफरपुर कला थाना इलाके में एक पुलिसकर्मी ने एक युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। युवक का बस कसूर इतना था कि वो बिहारी था, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बिहार के खगड़िया जिले के सांसद राजेश वर्मा पीड़ित परिवार से मिलते हैं और आर्थिक मदद भी करते हैं और आगे कानूनी प्रक्रिया के तौर पर आरोपी को किस तरह से सजा मुकम्मल की जाए ये भी आश्वस्त करते हैं। हम बात करते हैं खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा से। नहीं, महाराष्ट्र की घटना से इसको बिल्कुल तुलना नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र में एक पार्टी राजनीति के मद्देनज़र इस तरह की घटना करती थी। दिल्ली में ऐसा कोई बाहरी भीतरी का माहौल नहीं है। कोई एक व्यक्ति विशेष जो नशे में धुत या जिसका मन बहुत बढ़ा हुआ हो, जिसको वर्दी का रौब बहुत ज़्यादा हो, मुझे इस बात को कहने में कोई कुरेद नहीं कि एक व्यक्ति विशेष के कारण लोगों का विश्वास जो है, हज़ारों ऐसे पुलिस वाले हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं और जिससे लोगों का विश्वास ख़त्म होता है, तो ये ज़रूरी है वरीय सभी पदाधिकारियों को कि वैसे पुलिस पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, गृह मंत्री जी से इस विषय को लेकर बात भी की है। कमेटी भी गठित की जाएगी और दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना घटित नहीं हो और कोई निर्दोष इस तरीके से नहीं मारा जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए उस व्यक्ति पर जितनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो कड़ी कार्रवाई कराने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। मैं यहाँ एक सांसद के हैसियत से नहीं, मैं बिहार का हूँ और एक बिहारी भाई की इस तरीके से हत्या की गई, मैं उस हैसियत से आज यहाँ पर आया और ये आश्वस्त पूरे परिवार को हम लोगों ने किया है कि यहाँ राजनीति से परे, पक्ष विपक्ष से परे, ये विषय एक निर्दोष की गई हत्या जिस पुलिस पदाधिकारी के द्वारा की गई है उस पर कार्रवाई को लेकर है और केवल निलंबन कर देना, उसको सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, इतना मात्र उस परिवार को इंसाफ नहीं दिलाता है। उस पर कार्रवाई लंबी होनी चाहिए, सख्त से सख्त होनी चाहिए ताकि परिवार को भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो और जितने लोग जो यहाँ पर मेहनत कश लोग हैं, जो यहाँ आकर मेहनत कर कर रोजी रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से आ रहा हो, उसको सुरक्षा का भाव मिलना चाहिए, उसको इस बात का एश्योरेंस मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर सुरक्षित है और जो सुरक्षा देने की जवाबदेही जिसकी है, अगर वही जान लेने पर आतुर हो जाए तो ये चिंता का विषय है। आरोपी दिल्ली पुलिस है तो सवाल का परिवार का सवाल ये भी है कि आखिर जांच दिल्ली पुलिस ही कैसे करे। इसको आरोपी दिल्ली पुलिस को मत देखिए, एक व्यक्ति का विषय है। इसको हम लोग पूरे दिल्ली पुलिस को इसके लिए हम लोग कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष, ना उसको जात से देखिए, ना धर्म से देखिए, ना उसके पूरे के पूरे समुदाय से देखिए। जो एक व्यक्ति जो नशे की हालत में या मन बड़ू व्यक्ति नशे की हालत में भी होकर ये पूछता है कि तू बिहारी है और बिहारी बोलकर गोली मारता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये दुखद है और उस व्यक्ति के अंदर बिहार या बिहारियों के प्रति क्या भावना है यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है। तो इसीलिए तमाम बिहार के लोग, चाहे वो किसी पक्ष या विपक्ष के हों, सब एक साथ आज इस परिवार के साथ खड़े हैं बिना किसी राजनीतिक मतभेद के। परिवार का ये भी आरोप है कि आरोपी ने पहले इनकी तरक्की को लेकर सवाल किया था कि तुम यहाँ पर प्लॉट लेते जा रहे हो और हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतने सालों से नौकरी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद गोली दागी है। मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो कांस्टेबल उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, उनके अंदर कितना आक्रोश इस व्यक्ति के लिए रहा होगा कि उसने गोली चलाते वक्त एक बार इस बात के बारे में नहीं सोचा कि वो जिस पर गोली चला रहा है उसकी जान जा सकती है। तो ये आक्रोश और ये उसका बढ़ा हुआ मन बताता है कि ऐसे पदाधिकारी इस समाज के लिए कहीं ना कहीं भक्षक हैं, जिनको रक्षक होना चाहिए था, और वैसे लोगों को खुले में रखने की आवश्यकता नहीं। वैसे लोगों के लिए जेल के सलाखे ही जो है वैसे लोगों के लिए बनी। परिवार की आर्थिक मदद, चूंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है परिवार, नहीं, आर्थिक रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने अभी 2 लाख रुपए पार्टी की तरफ से उन्होंने परिवार को तत्काल सहयोग राशि दी है और ये सुनिश्चित भी वो कर रहे हैं कि बिहार सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से परिवार को मुआवजा भी मिले। और इसके बाद भी ये मुआवजा बहुत छोटी बात है, इससे हम लोग परिवार के उस बच्चे को नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन अब उस परिवार को संभालने की भी जवाबदेही हम सब की है।
वो जवाबदेही हम लोग बेखूबी निभाएंगे। नहीं, चाहे वो छोटे पे करे चाहे बड़े पे करे, ये सोच के हम सब खिलाफ हैं। आज बिहार में भी अन्य राज्यों से लोग काम करते हैं या और भी अन्य राज्यों में बिहार के लोग जाकर काम कर रहे हैं, तो ये कोई व्यक्ति अपनी निजी खुन्नस को निकालता हो या वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो व्यक्ति पीड़ित है या इतना मन बड़ू है, तो उसको मुझे लगता है कि ये सोचकर कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की मानसिकता वाले हैं और वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, ये तो विषय एक व्यक्ति का है, ये सोचिए ऐसे कितने लोगों के साथ इसने दुर्व्यवहार किया होगा, ये तो अभी संज्ञान में आया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों किसी भी रूप में ना प्रशासन छोड़ेगी, ना सरकार छोड़ेगी और ना हम बिहारी छोड़ेंगे। तो सुना आपने, हम बात कर रहे थे बिहार के खगड़िया जिले के सांसद एलजेपी के राजेश वर्मा से, जिन्होंने साफ तौर पर पीड़ित परिवार को फिलहाल आर्थिक मदद की है और आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी आश्वस्त किया है पीड़ित परिवार को कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी, दिल्ली।